गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में और उनके यूज के बारे में। हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चीजें कंफ्यूज हमें किस टाइप से करती हैं। जैसे भाई साहब, आई का मतलब मैं, मैंने और मुझे। आई के तीनों मतलब है जी, मैं भी है, मैंने भी है, मुझे भी है। कहां कहां क्या आएगा वो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं और कैसे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे यू का मतलब आप भी है, आपको भी है और तुम्हें भी है। तो हम इनको इंग्लिश में यूज कैसे करना है एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। आई का मतलब मैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं मार्केट जाऊंगा, तो यहां हमें आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा। मुझे पेन चाहिए, तो भी इंग्लिश में बोलेगा आई नीड ए पेन। आई नीड ए पेन यानी मुझे चाहिए, तो आई नीड ए पेन। इसका मतलब मैंने भी होता है। एक एग्जांपल मैं आपको इसका भी देता हूं। जैसे आपने बोला मैंने पढ़ा दिया है, तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव टॉट। TAUGHT, आई हैव टॉट। तो आई के तीन मीनिंग, आई मैं, मैंने और मुझे। चलिए अब बात करते हैं यू के बारे में। यू का सबसे पहला मतलब है आप। जैसे आपने बोला आप बहुत अच्छे हो, तो यू आर टू गुड। बहुत अच्छे हैं जी आप, यू आर टू गुड, यू आर टू गुड। अरे भैया आपको नहीं पता, यू डोंट नो। पता ही नहीं आपको, किसने कह दिया आपसे आपको पता? यू डोंट नो, ऐसे आपने बोल दिया यू डोंट नो। आपको या फिर तुम्हें नहीं पता, तो इंग्लिश में ऐसे ही बोलेगा यू डोंट नो। तुम्हें पेन की जरूरत है, यू नीड ए पेन, ऐसे बोल सकते हैं यू नीड ए पेन, यू नीड ए पेन। तो आपको और आप और तुम्हें तीनों इंग्लिश में आप यू बोलेंगे। अब जैसे हमने लिया वह या फिर उसने, हमने बोला कि वह चला गया। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे कि वह चला गया, तो आपको सिंपल बोलना पड़ेगा ही हैज गॉन। भाई साहब वो तो चला गया, ही हैज गॉन। उसने मुझे पीट दिया या उसने मुझे पीटा था, तो उसने मुझे पीट दिया। ही हैज बिटन मी, he has bitten me। तो जी ही का मतलब वह भी होता है और उसने भी होता है। अब आगे हमारे सामने दे का मतलब वे भी होता है और उन्होंने भी होता है। एक एग्जांपल इसका भी मैं आपको देने वाला हूं। वे जाएंगे, तो दे विल गो। जी वे जाएंगे। उन्होंने मोबाइल खरीद लिया, तो इस कंडीशन में भी हमें दे ही बोलना पड़ेगा। तो हमें बोलना पड़ेगा दे हैव bought the mobile, they have bought the mobile, they have bought the mobile। अब अगर आपको बोलना पड़े we यानी हम, हमने या फिर हम लोग, इन तीनों को आपको इंग्लिश में we बोलना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, हम जाएंगे, तो we will go। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम जाएंगे। हमने टिकट ले लिया, तो we have taken the ticket, we have taken the ticket। अब आप भी इसी बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल की सहायता से या बिल्कुल सेम टू सेम इन चीजों को मिलाकर आप इसे अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही शामिल कर सकते हैं। या जैसे आपने बोला हम लोग जाएंगे, तो आप सिंपल बोलिएगा वी विल गो, वी विल गो। इस टाइप से आपको नहीं यूज करना है। हिम यानी उसको, या फिर हिम का मतलब उससे, साथ में आपको फ्रॉम हिम लगाना पड़ेगा। उसको, मैं मोबाइल उसको दूंगा, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आई विल गिव हिम मोबाइल, आई विल गिव हिम मोबाइल। भाई मैं तो मोबाइल उसको दूंगा भाई साहब, आई विल गिव हिम माई मोबाइल, या कुछ भी। अरे यार तुम एक काम करो, उससे मोबाइल ले लो, तो उससे के लिए भी आपको इंग्लिश में फ्रॉम हिम लगाना पड़ेगा। तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा टेक मोबाइल फ्रॉम हिम, उससे मोबाइल ले लो, टेक द मोबाइल फ्रॉम हिम। अगला है जी देम, उनको या फिर उनसे, उनको या फिर उनसे। जैसे आपने बोला
मैं तो उनको ही बताऊंगा, मैं तो उनको ही बताऊंगा, तो आई विल टेल देम, आई विल टेल देम, मैं उनको बताऊंगा, आई विल टेल देम। इस अंदाज में आपको बोलना है। अब जैसे आपने बोला मैं उनसे मिला था, तो भी आप इंग्लिश में सिंपल देम बोल सकते हैं, आई मैट देम। भाई कौन कह रहा है मैं उनसे नहीं मिला, मैं उनसे मिला था, आई मैट देम। मी आ गया जी, मी, तो मी का मतलब मुझे, मुझको, या फ्रॉम मी यानी मुझसे, वह आपको इंग्लिश में इस अंदाज में बोलना है, मुझे मेरा मोबाइल दे दो, तो गिव मी माय मोबाइल। एक एक एग्जांपल मैं आपका इनका सबको आपको देके दिखाता हूं, मतलब इन सभी का एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मुझे मोबाइल दे दो, गिव मी माय मोबाइल, वो तो मुझको ही बताएगा भैया, ही विल टेल ओनली मी, केवल मुझको ही विल टेल ओनली मी। मुझसे, उसने मुझसे कार ली थी, तो मुझसे के लिए फ्रॉम मी, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ही टुक कार फ्रॉम मी, ही टुक कार फ्रॉम मी, मुझसे उसने कार ली थी। हिज, उसका, कोई चीज है, यहां पे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसका मोबाइल है, तो दिस इज हिज मोबाइल, दिस इज हिज मोबाइल। उसकी के लिए भी आपको हिज ही बोलना पड़ेगा, ये उसकी कार है, तो दिस इज हिज कार, भैया तो उसी की कार है, दिस इज हिज कार। देयर, उनका, यानी वो जो दूर लोग हैं, 3-4 जने हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हमें इंग्लिश में देयर बोलना पड़ेगा। ये उनका घर है, तो दिस इज देयर होम, वेरी सिंपल, दिस इज देयर होम। तो आई होप के ये आपको क्लियर हो गया होगा कहां पे आपको कैसे इन चीजों को बोलते हुए चलना है। ज्यादा बड़ी बात प्रैक्टिस होती है, आप कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।